सर्वाइवल ड्रामास हमने बहुत सारे देखे हैं और एक चीज़ तो होती है कि आप जो अपराधी है उसमें या फिर जो प्रोटैगनिस्ट है आप घर तक छोड़ना चाहते हैं, यानी कि कहानी के अंत तक आप जाना चाहते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सबसे ज़्यादा एंगेजिंग होती है, आप इस कहानी को बीच में नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक अच्छी कहानी के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, अच्छे थ्रिलर के साथ आपको अच्छा डायरेक्शन भी मिले, स्टारकास्ट भी मिले, तो वो जो पैकेज है वो लाता है एक कमाल का entertainment। और हमारे साथ है इस वक्त तारा सुतारिया, हमारे साथ है नागेश निखिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात हो रही है अपूर्वा की। तारा, हम अपूर्वा की बात कर रहे हैं और ये बातचीत हमारी नवरात्र के 9वें दिन हो रही है और आप शक्ति का रूप ज्यादा लग रही है जो हमने ट्रेलर देखा है। जी, अब तक आपके जो कैरेक्टर्स हमने देखे ये आपको एक बहुत बड़ा शिफ्ट दे रहा है जी, परसेप्शन के लिहाज से, कैरेक्टर के लिहाज से, आर्टिस्ट के लिहाज से। आप बताइए, इतने स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पूरी फिल्म आप ही के आसपास है, तो जब ये कैरेक्टर आपके पास आया क्या ये आपके लिए कुछ एक शॉक की तरह था कि इतना स्ट्रॉन्ग और इतना खतरनाक कैरेक्टर, क्योंकि आप एक खतरनाक रूप भी इसमें दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल, मैं सरप्राइज थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि निखिल सर और मुराद सर ने इस कैरेक्टर को लेकर मेरे बारे में सोचा। दैट फॉर मी वाज अ रियली बिग डील। आई थिंक आई वाज सो एक्साइटेड। आई रिमेंबर लुकिंग एट निखिल सर, क्योंकि वो नरेशन दे रहे थे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही एनिमेटेडली और इन्वॉल्व्ड नरेशन दे रहे थे। आई इंस्टेंटली वाज लाइक इनक्रेडिबल, स्पेशली जो एंडिंग है हमारी कहानी की, जो एंड है, वी नॉट रियली टैप्ड इनटू दैट सो मच इन द ट्रेलर ऑब्वियसली, पर इंस्टेंटली मैंने हाँ कह दिया बिकॉज आई वाज सो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सो टच्ड कि मुराद सर और निखिल सर ने मेरे बारे में सोचा टू थिंक ऑफ मी फॉर अ फिल्म दैट इज़ एज इंटेंस एंड डिफ़िकल्ट टू द अदर फिल्म्स दैट आई हैव डन। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस। इवन माई सेल्फ आई फील आई एम एन इंटरेस्टिंग चॉइस फॉर अपूर्वा, क्योंकि हमारे जो लाइफ स्टाइल्स हैं एज तारा एंड अपूर्वा वेरी वेरी डिफरेंट। जो किरदार है, जो न्यूएंसेस है, nobody has really seen me do that. I myself have not done something even close to this role. So to think of me for this, I was truly touched. और बहुत लगन से, मेहनत से और प्यार से हम सभी ने इस फिल्म को बनाई है, and I'm really really excited for people to see it because it's unlike anything that I have seen or experienced, and of course and even done before. But I always knew that this is something I want to do, and I've given more than my 100%, and I have full belief that Apurva is what I always imagined it to be, and I hope that Nikhil sir can say the same. Exactly. निखिल, सबसे पहले तो आपको बधाई। Thank you. एक ट्रेलर अभी हमने देखा है, फिल्म देखना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन ट्रेलर देख करके ये तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, ऐसी फिल्में देखी जानी चाहिए और ऐसी फिल्मों पर और इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, क्योंकि हम 2021 से अभी देखें अगर NCRB के आंकड़े तो 15.5% की बढ़ोतरी है क्राइम अगेंस्ट विमेन में, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं, और ये भी एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करती है निखिल। लेकिन ये चैलेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट हमने ऐसे विषयों पर, ऐसे सब्जेक्ट्स पर और थोड़ा ऐसे ट्रीटमेंट के साथ फिल्में देखी हैं, उससे अलग निकल कर लाना, जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो भी दे दें, फिल्म भी आपकी ऐसी बने कि लार्जर ऑडियंस के लिए हो ये, क्योंकि आपने बताया जैसे कि ट्रेलर तो मास ही है, लेकिन मास उसको देखे, उन्हें ये ना लगे कि इसमें कहीं कुछ ऐसा हो कि अगर आप फैमिली के साथ देख रहे हैं तो थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल हो जाए। तो इन सब चैलेंजेस को लेकर के आप कैसे इसे सामने लाएं? एक तो देखिए क्या है कि आप एकदम करेक्ट बात बोल रही हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत बड़ा है, और ये मैंने एक कहानी लिखी थी 2009 में, तो भले ही मुझे इतने साल लग गए बट उस समय भी ये ऐसे ही था, माहौल ऐसे ही था, मतलब तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन उस समय भी कम नहीं था। और इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हमारे समाज में जो मिसोजिनी है, मतलब वुमेन को देखना कि वो सबसे कमज़ोर है, वो नज़रिया बदलना चाहिए, और वो नज़रिया बदलने के लिए ये कहानी
इतनी इम्पोर्टेंट है ये बताना, बिकॉज आप जब आप ये कमज़ोर देखते हैं तो आप उसको इतना पुश करते हैं कि वो जाके वो शक्ति का रूप धारण कर सकती है। ये बहुत ज़रूरी है जानना, और ये मैसेज कहलाना मतलब हमारा प्रयास यही रहा है कि यही मैसेज हम कह सकें। सो दैट वे यू नो saying this message also with a lot of entertainment and a lot of intensity has been a challenge, and thankfully I was blessed कि you know तारा जैसी एक्टर हो, या राजपाल सर जैसे एक्टर हो, या अभिषेक हो, या सुमित हो, या धैर्य हो, और आदित्य, मतलब इन लोगों ने जैसा मतलब जो उन्होंने जैसा काम किया वो मेरे लिए मतलब बाकी काम मेरे लिए बहुत सरल हो गया। बट अगेन इट्स अ क्वेश्चन, जैसे हम तारा से बात कर रहे थे, खुद उनके लिए ये सब कुछ बहुत नया है उस लिहाज से। ये जो कैरेक्टर है तारा का, ये लेटर ऑन हम देखते हैं लिटरली एक शक्ति का रूप धारण करता है, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से बचना भी है और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा भी देनी है। ये दोनों चीज़ें हैं। इट रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट फ्रॉम विद इन। तो तारा का जब आप कैरेक्टर चूज कर रहे थे, व्हाट वाज इन योर माइंड, व्हाई तारा वाज द चॉइस फॉर यू? सो आई टेल यू व्हाट, जब स्टोरी लिखते हैं ना तब मतलब मेरा ये प्रयास रहता है कि आई डोंट पुट अ फेस टू द कैरेक्टर, बिकॉज व्हाट वी नो ऑफ द एक्टर्स, वो उन्होंने किसी फिल्म में काम किया रहता है, उसी कैरेक्टर में वो रहते हैं, और तो मुझे नहीं रहता है कि उस समय मैं किसी चेहरे पे मतलब वो एज अ कैरेक्टर पे कोई चेहरा लाऊं। एंड व्हेन आई मेट तारा, तो द फैक्ट दैट इट्स अ सरप्राइज, मतलब तारा ने जो अलग अलग फिल्में की हैं उससे बहुत हट के रोल है। Exactly. तो द फैक्ट दैट कि दैट इज़ अ स्ट्रेंथ कि ये जो सरप्राइज आएगा, बिकॉज यू विल एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ अ रोल और दैट काइंड ऑफ फिल्म, बट व्हेन शी डज इट एंड शी व्हेन आई वाज नरेटिंग इट टू हर, हर इन्वॉल्वमेंट इन दैट नरेशन, और वो जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी और जिस तरह से वो मतलब फील कर रही थी, वो इतना इंटेंस था कि मतलब उससे मुझे लग रहा था कि इससे बेटर तो कोई कर ही नहीं सकता है। एंड दैट इटसेल्फ वाज अ ह्यूज थिंग, जो कि मतलब एंड व्हेन यू सी द फिल्म यू रियलाइज कि तारा ने जितना एफर्ट दिया है इस फिल्म में वो कमेंडेबल है, हाईली कमेंडेबल है। मतलब शी हैज़ पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट फिज़िकली, मेंटली, और मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल भी पूछे थे ऐसे while we were preparing for it. The kind of But so important, honestly, for this film. Yeah. kind of सवाल्स, तो मैंने if you can share the question with us. Yeah. So I had asked her a question that, you know, when there is somebody who is forcing some, matlab on a woman, if somebody is forcing themselves, as a woman, what will you be more scared of? You know, मतलब whether physical assault से ज़्यादा आपको डर लगेगा या किसी और चीज़ से ज़्यादा डर लगेगा। तो as a woman, what you will be more uncomfortable and what you will be more scared of? तो ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल हमने मतलब पूछे थे, जिससे कि you know, to bring out those moments, and it is very difficult to bring out those and to understand herself, yeah. basically how comfortable Yes. would she be. And वो वैसे मोमेंट्स हैं फिल्म में, पर वो वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वही उसी की तैयारी के लिए ये सब सारे सवाल हम लोग पूछ रहे थे। So Tara, how it shifted your perception? इन सवाल जवाब के सिलसिले के बाद तारा एज एन एक्टर, एज अ पर्सन कितना बदली, क्योंकि इस फिल्म के लिए आई मीन कितना आपको डिफरेंटली खुद को तैयार करना पड़ा? I just had to शूटिंग के टाइम पे, और जब मैं घर पे भी बैठ के प्रिपेयर कर रही थी और वर्कशॉप्स में भी, सेट पे भी, आई जस्ट थिंक आई हैड टू स्पेंड मोर टाइम देन यूजुअल इन माई ओन हेड, इन माई ओन स्पेस, कि ओके तारा वुड डू इट दिस वे, लेकिन अपूर्वा ये कैसे बोलती, कैसे करती, कैसे बैठती, कैसे, यू नो, जस्ट स्मॉल थिंग्स व्हेन शी इज़ अटैक्ड. Tara might respond one way, Apurva will respond a different way. What was her childhood? Like we discussed so much in college. Who are her friends? What was her life? So many things that when you're doing maybe a more commercial fun film, वो शायद आप इतना सोचते नहीं हो कि बैक स्टोरी क्या है, इस लाइन की वजह क्या है.
But in this kind of film, everything has to be thought of. Before you're on set, you have to know कि अच्छा आज का दिन ऐसे गुजरने वाला है. This is what's going to happen. We've shot in, I mean, it's in the trailers. This interview is coming out after the trailer is out. Yes, yes, yes. So I was like, okay, good. Trailer, maybe you can see there are shots inside a, you know, like a 30-foot well. Yes, we So saw. there's scenes there. There's scenes we've shot this. पूरी फिल्म हम जैसलमेर के बाहर 1 घंटे बाहर शूटिंग कर रहे थे in this place called कुलधारा. So there's essentially nothing around you. For 2 months we shot this film. So there's a lot of time to think. There's a lot of time for reflection. There's a lot of time to really understand and get into your own head, and that's what I did constantly. You know, even sitting in that well, just sitting with yourself, sitting with your own thoughts, and then having Nikhil sir constantly also be by my side. That was a real big help to have Nikhil sir, Anshu Mansur, who shot our film, constantly by my side every step of the way. I never felt like alone on this film. ऐसा कभी महसूस होने ही नहीं दिया. Even our producer Murad sir, you know, I felt very supported and very safe in a film that could have gone in a very different direction, I feel. एग्जैक्टली तो मतलब अब तक हम ये निखिल सुनते आए हैं क्योंकि पुराने जो विलेन हैं उन्होंने कहा चंबल की ऑलमोस्ट शूटिंग है कि चंबल का चीता, आपने तो उनको चंबल की मतलब शेरनी बना दिया. तारा की आपने बिल्कुल एक इट्स अ टोटल शिफ्ट ऑफ परसेप्शन. निखिल, ओटीटी के साथ चीज़ें कितनी बदली हैं? क्योंकि अब हम बात करें आपको कोई एक यू नो आप कमर्शियल लीड आर्टिस्ट कौन चाहिए, एक्टर्स कौन चाहिए, बड़े नाम, इट्स नॉट द रिक्वायरमेंट एनी मोर. अब आपको अच्छे एक्टर्स चाहिए, अच्छे आर्टिस्ट चाहिए. डायरेक्टर के लिए चीज़ें कितनी आसान हुई हैं? अब काफ़ी आसान हुई है. इनफैक्ट क्या होता है कि मतलब पर्दे के लिए फिल्म बनाते हैं तो उसकी बहुत सारी चैलेंजेस रहते हैं उसमें. बट आप जब OTT के लिए फिल्म बनाते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं और यू कैन टेल अ गुड स्टोरी. एंड बिकॉज देर आर मोर OTT प्लेटफॉर्म्स एंड Disney Plus Hotstar जैसा एक ये मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये कहानी कह सकें वहाँ पे. ऐसा 10 साल पहले या 15 साल पहले करना बहुत मुश्किल था. मतलब मैं बता रहा हूँ जैसे 2009 में मैंने लिखी थी तो मैंने कितने साल कोशिश की होगी ये फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि नहीं बन पा रही थी उस समय, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे मतलब मेरे जैसे डायरेक्टर के लिए तो बहुत मतलब इट्स अ गॉड सेंट एक्चुअली कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप कहानी कह सकें. और बहुत सारी चीज़ों से आप मतलब you should only concentrate on the telling of the story and not think about other things, which makes it it's a kind of a you know it's a dream come true. Exactly. For directors. एक्टर के लिए भी मुझे लगता है तारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हैं तो उस लिहाज से खुद को एक वैरायटी देने में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये हमेशा कहती हूँ, अगर अभिषेक बैनर्जी अगर उनको ये लगता कि वो सिर्फ फिल्मों में 10 साल या 15 साल पहले इतनी ज़्यादा वैरायटी करने की सोचते तो चीज़ें आसान उनके लिए ना होती. लेकिन अब आप देखिए कि सिर्फ ज़्यादातर OTT के दम पर उन्होंने अपनी जो जगह बनाई है बॉलीवुड में वो कमाल की है. तो एक एक्टर के तौर पर आपका क्या कहना है? No, it's great to be able to have जो वैरायटी मिलती है on OTT, the ease with which you know, okay, my release, it's going to be accepted. People today, आजकल you know, everybody's tuning into, whether it's Disney Plus Hotstar, everybody wants to go home and put on their television sets and watch good content, and that is OTT. I think everybody's associating OTT with good content. Yes. And I think Apurva is a really good example of that. And honestly, मैं बहुत ज़्यादा proud हूँ of this film and the fact that this is my first OTT film. I haven't done one before, and there's no better way than to come on to Disney Plus Hotstar with a film that honestly I can proudly say is the best content that I've been a part of. And that the best thing is this kind of shift which you are getting from Apurva, ये आगे आपके करियर को बहुत रीडिफाइन करने वाले, क्योंकि हमने ये लंबे वक्त में देखा, ठीक है, ग्लैमर, गुड लुकिंग फीमेल्स, एक्ट्रेस, वी ऑल वांट, वी ऑल लव, बिकॉज इंडियन सिनेमा, वी ऑल नीड दोज कलर्स. लेकिन जब बात आती है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की, जब बात आती है कि किस कैरेक्टर ने, किस किरदार ने एक कलाकार के पूरे करियर को रीडिफाइन कर दिया, वो शायद अपूर्वा जैसे ही रोल होते हैं और बहुत कम लोगों को मिलते हैं. सो
indeed very lucky. very Yes. lucky. And I hope Yes. that there's more roles like this that obviously not only Nikhil sir but और भी directors और writers की और भी roles ऐसे लिखे for other नहीं, अब वो लिखेंगे मुझे लगता है। आपका काम देखकर भी निखिल की फिल्म का ट्रीटमेंट तो है ही गजब का, और आप जो उसमें आपने जो किया है बहुत ईमानदारी के साथ किया है। मतलब इस कैरेक्टर से हम जितनी ईमानदारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपने वो दिखाई है। Thank you so वो much. बिल्कुल दिखी है। Thank you. और ये तो ट्रेलर की बात थी, ट्रेलर में हमें वो दिख ही गया है, फिल्म में भी हमें दिखेगा और इसी की हम उम्मीद करते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। Thank you. Thank you so much.